नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी ने 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 21 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम को तय करते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जगदानंद सिंह की तरफ से किया गया और इसमें यह बताया गया कि किस उम्मीदवार को कहां से उतारा गया है। ऐसे में अगर हम इस लिस्ट पे गौर फरमाएं तो समझ में ये आता है कि इस बार आरजेडी ने 21 में से यादवों को 9 सीटें दी है। जी हां, आपको बताएं कि जो लिस्ट आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है, पार्टी आलाकमान की तरफ से जो जानकारी सामने आई है और जो लिस्ट सामने आई है उसमें 9 उम्मीदवार यादव जाति से आते हैं। वहीं दूसरी नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भूमिहार को सीट दी गई है, जिसकी कुल संख्या 5 है। ऐसे में एक एक कर आपको बताएंगे कि किस सीट से किस जाति के लोगों को टिकट दिया गया है। सबसे पहले अगर हम यादव की बात करें तो यादव में कुल 9 जो है वो सीट यादव को दिए गए हैं, जिसमें भोजपुर की सीट अनिल सम्राट को दी गई है, गया की रिंकू यादव को, नालंदा की सीट बिरन यादव को, दरभंगा की सीट उदय शंकर यादव को दी गई है। तो वहीं वैशाली की सुबोध राय और सीतामढ़ी की सीट कब्बू खिरहर को दी गई है। तो वहीं कटिहार की सीट कुंदन कुमार को दी गई है, बेगूसराय की सीट मनोहर यादव को दी गई है और साथ ही भागलपुर की सीट संजय यादव को दी गई है। तो ये 9 जो हैं वो यादव जाति से आते हैं, जिन्हें आरजेडी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। वहीं अगर हम भुइहार जाति की बात करें तो 5 सीट भुइहार के खाते में गई है, उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें पटना के कार्तिकेय कुमार हैं, पूर्वी चंपारण से बबलू देव है, पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार है, उसके बाद मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह और मुंगेर से अजय सिंह है। इसके बाद हम बात करें तो मुस्लिम से एक सीट दी गई है मुस्लिम जाति को, जिसमें मधुबनी से मेराज आलम को कैंडिडेट के तौर पर आरजेडी ने उतारा है। वहीं हम राजपूत की बात करें तो राजपूत से कुल 4 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसमें औरंगाबाद से अनुज सिंह हैं, तो वहीं रोहतास से कृष्ण सिंह को जो है वो कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आगे गोपालगंज से दिलीप सिंह को कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है और सहरसा से अजय सिंह को आरजेडी ने अपने कैंडिडेट के रूप में उतारा है। वहीं एक सीट ब्राह्मण को दी गई है, जिसमें सुधांशु रंजन पांडे हैं, जो कि सारण से कैंडिडेट होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो वैश्य समुदाय से एक जो है वो कैंडिडेट को उतारा गया है और वो है विनोद जायसवाल, जो कि सिवान सीट से कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए हैं। यानी कि ये लिस्ट जो आरजेडी ने जारी की है उसमें हमने आपको बताया है कि जाति के हिसाब से किसे कितनी सीटें दी गई हैं और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो यादव जाति पर किया गया है, क्योंकि यादव जाति से कुल 9 प्रत्याशियों को उतारने का फैसला आरजेडी की तरफ से लिया गया है। वहीं भुइहार जो है वो 2 नंबर पे आ रहे हैं, जिसमें 5 कैंडिडेट को राजद ने इस बार विधान परिषद की सीट पर उतारा है। और ये दाव जो खेला है आरजेडी ने, इसका कितना फायदा आरजेडी को होता है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन जो लिस्ट आरजेडी ने जारी किया है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें राजद जो है वो भुइहार, यादव, राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण और एक सीट मुसलमान, यानी कि ये जाति के हिसाब से जो सीट का बंटवारा है वो आरजेडी की तरफ से किया गया है। और यही वजह है कि ये लिस्ट जो आरजेडी ने जारी किया है इसको लेकर अब कई तरह की राजनीति भी हो रही है। लेकिन इसमें किस जाति के कितने कैंडिडेट उतारे गए हैं, कहां से किसे चुनाव लड़ने का मौका मिला है, ये तमाम चीजें हमने आपको इस खबर में विस्तार से बताई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।